नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान, आपके साथ इस पूरे 1 घंटे के सफ़र में। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने के लिए हमारी खुशबख्ती है कि आज भी हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। मारूफ आलिम दीन, मुफ़क्किर और दानिश्वर मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का हम स्टूडियो में पुरतपा खैर मक़दम करते हैं और उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। नाज़रीन, राह नजात में हमारा आज का मौजू है अपनों से नाराज़गी क्यों और आखिर कब तक। हज़रात गिरामी, आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में हर एक शख्स मसरूफ़ है, उसके पास वक्त ही नहीं है, हत्ता कि मोहब्बत व शफ़क़त के लिए भी उसके पास कुछ कम ही वक्त है। अगर आज के दौर की बात की जाए, ऐसे में नफ़रत या नाराज़गी के लिए कुछ लोग कैसे वक्त निकाल लेते हैं, ये हैरत की बात है। बहरहाल दूसरी बात यह है कि अगर किसी की बात नागवार गुजरी है, आप नाराज़ हो गए हैं, तो ये नाराज़गी आखिर कब तक रहनी चाहिए, इन तमाम सवालात पर मौलाना साहब से तफसीली हम रहनुमाई हासिल करेंगे। लेकिन अपनी बात का आगाज़ नाज़रीन इकराम हम यहाँ से करना चाहते हैं कि मौलाना साहब, नाराज़गी कितनी मुज़िर है रिश्तों के लिए, यहाँ से अपनी बात का आगाज़ करना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, जब कुछ लोग एक साथ रहते हैं तो लाज़िमन ये बात हो ही नहीं सकती कि सब के सब एक मिजाज के हों। जी, एक माँ बाप की औलाद भी एक मिजाज की नहीं होती। हर एक का मिजाज अलग है, हर एक की पसंद नापसंद अलग है, हर एक की चाहतें और उसकी बेरगबतियाँ बिल्कुल अलग हैं। ऐसे में इसके बगैर चारा नहीं कि आप एक दूसरे को गवारा करना सीखें, बर्दाश्त करना सीखें। बहुत अच्छी बात आपने कही है। जी, अगर आप ये समझेंगे कि सारी दुनिया मेरी मर्जी के मुताबिक ढल जाए तो ये पागलपन होगा। सारी दुनिया अल्लाह ने अपनी मर्जी से बनाई है, आपकी मर्जी से नहीं बनाई है। तो आपकी मर्जी के मुताबिक सारी दुनिया कैसे हो जाएगी? हर एक की सोच अलग है, हर एक की सोच अलग है, हर एक का मिजाज अलग है, हर एक की पसंद नापसंद अलग है। एक आदमी को मिठाई खाना पसंद है, एक आदमी मिठाई से एलर्जी होती है, उसे तो नमकीन ही पसंद है। अब आप अपनी पसंद के खाने बनवा लिया आपने, तो दूसरा तो पसंद नहीं करेगा। सही बात है। कुछ तो लाज़िमन ज़रूरी है कि हम दूसरे को गवारा करना सीखें, बर्दाश्त करना सीखें। जब हम दूसरे को गवारा करना सीखेंगे तो दूसरा हमें गवारा करना सीख लेगा और फिर हम एक दूसरे के साथ आराम से रह सकेंगे। ये खुदा पाक ने ये दुनिया अपने हिसाब से बनाई है, हमें अपने आप को इसके मुताबिक ढालना है, न कि सारी दुनिया को अपने मुताबिक ढाला जाए। जब हम एक दूसरे को बर्दाश्त करेंगे तो ये दुनिया हमारे लिए वाक़अतन जन्नत बन जाएगी। वो जो किसी शायर ने कहा है, बहिश्त आजा के आज़ारे नबाशत कसेरा बा कसे कारे नबाशत। जन्नत वो मकाम है जहाँ कोई तकलीफ नहीं है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे ही हो जाएगा। आप आए, अब आप क्या खाएं मैं क्यों तय करूं? आपसे पूछ लो आपको क्या पसंद है। सही बात है। आपने कहा कि मुझे इस वक्त में चाय पसंद है, चाय बनवा दी। मैं कहूँ नहीं, इस वक्त में ठंडा ही पीजिए। अभी आपको किसी वजह से पसंद है ठंडा, दूसरे को नहीं पसंद। तो एक दूसरे की रियायत करके हम न सिर्फ ये कि दूसरों के लिए राहत का सामान करते हैं, अपने लिए भी राहत का सामान करते हैं। सही बात। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर बड़ी अजीब बात फरमाई जी, जो सुनेगा हैरत करेगा। जो नमाजी परहेजगार लोग इस बात को सुनेंगे उन्हें ताज्जुब होगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया कि तुम्हें बताऊं कि एक काम ऐसा जो नमाज से, रोज़े से, हज से, ज़कात से भी अहम है। जी, तो साहब इकराम ने पूछा कि ऐसा कौन सा अमल है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अमल है इस्लाहु ज़ातिल बैन फ़इन्न फ़साद ज़ातिल बैन हियल हालिक़ा। आपस के ताल्लुकात का हमार रखना, दुरुस्त रखना, ये इन तमाम चीज़ों से ज़्यादा अहम है। सही बात है। इसलिए कि आपस के ताल्लुकात का ख़राब करना जो है वो मूंड देने वाली चीज़ है। और फिर आपने फरमाया कि मैं सर के बाल मोड़ने वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं नेकियों को जड़ से उखाड़ देने वाली बात बता रहा हूं। जब आपस के ताल्लुकात ख़राब होते हैं तो फिर नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात सब खराब हो जाता है। इसलिए कि जब मैं दूसरे को बुरा कहूँगा तो गीबत होगी वो, और गीबत के नतीजे में आखिरत में मेरे जितनी नेकियां हैं, मेरी नमाजें हैं, मेरे रोज़े हैं, सब दूसरे को दे दिए जाए। सही बात है। इस तरह से सारी चीज़ें, और फिर नाकदरी भी होगी। सही। आपके सामने कोई आदमी बात कर रहा है किसी की, वो आदमी बहुत अच्छा है, यह क्या अच्छा है, कुछ नहीं है, क्योंकि नहीं बड़ा नमाजी है, क्योंकि उसकी नमाज क्या है, वो तो दिखावे के लिए करता है।
اس نے کہا کہ نہیں غریبوں کی بہت مدد کرتا ہے کیونکہ وہ تو الیکشن میں کھڑا ہونا ہے, اسے نیک نامی حاصل کرنی ہے, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ووٹ کے پیشگی قیمت ادا کرنا ہے. وہ تو ساری ہر بات آپ اس کی بری کہیں گے, اس لیے کہ اسے آپ کے اس کے درمیان تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. صحیح بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کے تعلقات کو ٹھیک رکھو, یہ نماز روزے اور ہر بہت ساری عبادتوں سے زیادہ اہم چیز ہے. صحیح بات ہے. رشتوں کو استوار رکھیں, بہتر اخلاق کی تلقین ہمیں کی جاتی ہے. اٹھتے بیٹھتے کہا جاتا ہے کہ بہتر طریقے سے پیش آؤ, کسی کی اگر غلطی بھی ہے تو اس کو برداشت کر جائیے, درگزر کر جائیے. درگزر کرنے کا مادہ ہمارے دل میں ضرور ہونا چاہیے, تبھی ہم کسی چھوٹی موٹی غلطی کو ہم نظر انداز کر سکتے ہیں. نظر انداز یا پھر درگزر کرنے کا جذبہ بہت اونچا ہے, اس سے رشتے استوار ہوتے ہیں, بہتر ہوتے ہیں اور معاشرے میں محبت پھیلا کرتی ہے. مولانا صاحب, بہت معمولی باتوں پر ہم خفا ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر اگر گھر کے اندر کی بات ہم کریں تو نمک اگر ترکاری میں کم ہو گیا تو ہم ناراض ہو گئے ہیں. کپڑوں پر اگر استری سلیقے سے نہیں ہوئی, وقت پر نہیں ہوئی یا وقت پر نہیں دھلے, ہم ناراض ہو جاتے ہیں. کسی کی اور معمولی بات پر ہم ناراض ہو جاتے ہیں, اور کئی مرتبہ تو اس طریقے سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ ایک روز, 2 روز, ہفتوں مہینوں تک یہ ناراضگی چلتی ہے. تو یہ کتنی مناسب ہے رشتوں کے لیے؟ اس چیز میں, اس مثال میں ہی آپ ایک چیز سمجھ لیجئے. آپ اور آپ کی بیگم کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں, جی, ڈش لا کے رکھی گئی, آپ نے بھی پلیٹ میں سالن نکالا, انہوں نے بھی نکالا, آپ نے پہلے لقمہ لے لیا اور آپ کو پھیکا لگا, تھوڑا سا انتظار کر لیجئے, وہ بھی اب لقمہ توڑیں گے, منہ میں رکھیں گے, انہیں خود ہی پتہ چل جائے گا. صحیح بات ہے. آپ نہ بولیں تب بھی کام چل جائے گا, اور آپ غصے سے بولیں جب بھی وہی بات ہوگی. بغیر بولے جو کام ہو رہا ہے تو ضرورت کیا ہے, بولیں. اور سخت بولے بغیر کام چل رہا ہے تو کیا ضرورت ہے سخت بولے. نرمی سے بھی کام چل سکتا ہے اور بغیر بولے بھی چل رہا ہے, اور نرمی سے زیادہ بہتر چلے گا کام. انہوں نے چکھ کے دیکھا, انہوں نے کہا ہو نمک تو ہے ہی نہیں اس میں, کیونکہ ہم اسی انتظار میں تھا کہ آپ کو خود ہی پتہ چل جائے تو میں کیوں بتاؤں, تو کام ہو گیا. یہی ایک اناڑی آدمی کیا کرے گا, وہ پلیٹ اٹھا کے پٹک دی زمین پہ. جی, نمک کہاں غائب ہو گیا, کہاں سو رہی تھی اس وقت, کیا کسی بہن کا فون آ گیا تھا؟ دنیا بھر کی باتیں کر کے, پرانی نئی باتیں نکال کے آپ نے رنجشیں پیدا کر کے گھر کا سکون غارت کر دیا, صرف ذرا سے عدم تحمل کی وجہ سے. صحیح بات ہے. ایک بات. دوسری بات یہ جو آپ نے دوسری بات کہی ابھی پچھلی گفتگو میں, کہ کئی دن تک چھوٹی سی باتیں چلتی رہتی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 دن سے زیادہ کوئی خفگی ناگواری نہیں رہنی چاہیے. بہت اہم بات ہے یہ. اور 3 دن کے اندر جس آدمی نے اپنی طرف سے بات کی شروعات کر دی, اس نے زیادہ بڑی نیکی کی. اور اگر اس نے سلام کیا, بات کرنے کی کوشش کی اور دوسرے نے جواب نہیں دیا, اس نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی. اب گناہ اس کے اوپر رہے گا کہ اس نے 3 دن کے بعد بھی بات کو ختم کیوں نہیں کیا, رنجشوں کو باقی رکھا. اور ایک حدیث میں نے مشکات شریف میں دیکھی, ابو داؤد کی روایت ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی آدمی نے اگر 1 سال تک ایک آدمی سے بات چیت چھوڑے رکھی, وہ یوں سمجھے کہ اس نے اسے قتل کر دیا. اتنا بڑا مسئلہ ہے, اتنا بڑا مسئلہ ہے یہ. اور ہم سمجھتے ہیں بے رخ ہو گئے, ہم اپنے ترم خانی میں سمجھتے ہیں ہم اس سے بات کیوں کریں. وہ 2 ٹکے کا آدمی ہمارے سامنے اس طرح کی بات کی اس نے, میں زندگی بھر اس سے بات نہیں کروں گا. یہ کہنا یہ بھی غلط ہے, اور چھوڑے رکھنا بھی غلط ہے. اور اگر خدا نخواستہ اس نے قسم کھا لی ہے تو اس قسم کا کفارہ دینا چاہیے اور تعلقات کو ہموار کرنا چاہیے. یہ آپ کی مرضی ہے کہ آئندہ آپ تعلقات بہتر رکھ سکتے ہیں, نہیں رکھ سکتے ہیں. دوستی نہ رکھیے, دعا سلام رکھ لیجئے. صحیح بات ہے. سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اگر ساتھ میں ہم رہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ جو کہ ہمیں ناگوار گزرتی ہے. ضروری نہیں کہ آپ کی تمام تر خوبیاں مجھے پسند ہوں, آپ کی کچھ خامیاں بھی ہو سکتی ہیں, چونکہ انسان غلطی کا پتلا ہے. مولانا صاحب یہ کہا جاتا ہے تو غلطی اس کی فطرت ہے, غلطی ہو سکتی ہے, چھوٹی ہے بڑی ہے, درگزر کرنے کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. بڑی اہم بات آپ نے مولانا صاحب یہ بتائی کہ اگر خفگی ہو گئی ہے, ناراضگی ہو گئی ہے, کچھ کسی بات پر کھٹاس پیدا ہو گئی, رشتوں میں ترشی آ گئی ہے, تو 3 روز سے زیادہ ہمیں ناراض رہنے کا حق قطعی نہیں ہے. اور اس میں اگر کسی نے پہل کر دی تو وہ بہتر ہے. اور حقیقتاً اگر آپ غلطی ہو جاتی ہے, آپ معافی کا جذبہ اگر ذہن میں رکھتے ہیں, اگر معافی مانگ لیتے ہیں, سوری ایک بڑا چھوٹا سا لفظ ہے انگریزی کا, اگر ہم سوری کہہ دیتے ہیں تو چھوٹے نہیں بن جاتے ہیں, بلکہ ہم کو تو یہ لگتا ہے مولانا صاحب کہ آپ کا بڑپن یہ ہے کہ آپ پہل کر دیتے ہیں کہ بھئی غلطی ہو گئی ہے, معاف کر دیجئے. ایک چیز یہ ہے مولانا صاحب کہ بہت معمولی بات کو ہم انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں, اور انا اس قدر حاوی ہو جاتی ہے ہماری شخصیت پر کہ وہ پہل کرنے نہیں دیتی. اس میں زیادہ سمجھدار آدمی وہ ہے, چاہے دوسرے کے سامنے آپ آنا کی وجہ سے اعتراف نہیں کر رہے ہیں اپنی غلطی کا, لیکن یہ عادت ڈالیے کہ تنہائی میں جا کے تو سوچنے کی کوشش کیجئے وہ اس آدمی نے یہ بات کہی تھی, میں نے یہ جواب دیا تھا, میں اگر یہ جواب دینے کے بجائے اس سے نرم جواب دے دیتا
تو بات نہ بڑھتی. محاسبہ کم از کم جس کو کہتے ہیں محاسبہ کا مطلب ہوتا ہے اپنی چیکنگ اپنے آپ کرنا, جانچ پڑتال کرنا. آپ نے بہت مشہور قصہ سنا ہوگا, محمود اور ایاز جو بادشاہ اور اس کے غلام تھے, اس کے غلام کی عادت یہ تھی کہ روزانہ رات کو سارے کاموں سے فارغ ہو کے اور بادشاہ سے اجازت لے کے پھر وہ جب سونے کے لیے جاتا تھا تو اخیر میں ایک کمرہ تھا چھوٹا سا, اسے بند کر کے اندر 10-15 منٹ 20 منٹ رہا کرتا تھا. لوگ یہ سوچتے تھے یہاں کیا کرتا ہے یہ, تو خواہ مخواہ اس سے حسد تو رکھتے ہی تھے لوگ. اس کی جا کے شکایت کی بادشاہ سے کہ آپ کے پاس سے جانے کے بعد یہ اندر جا کے کچھ کرتا ہے, اندر کنڈی لگا لیتا ہے, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کچھ گڑبڑ کرتا ہے, کچھ دن بھر میں ادھر ادھر سے کچھ چورا کے چھپا لیتا ہے, وہاں جا کے رکھتا ہے. یہ کان بھر دیے. ہاں وہ کان بھرے, اور وہ بادشاہ جو ہے اس نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا, لیکن تم بار بار کہہ رہے ہو تو میں اس کو چیک کروں گا کسی دن, اور تم مجھے بتانا جب جا کے اندر چلا جائے اور کنڈی لگا لے, اس کے بعد فوراً مجھے آ کے بتانا کہ وہ اندر جا کے کنڈی لگا لی ہے. ایک دن ایسے ہی ہوا, وہ اندر جا کے اور اس نے کنڈی لگا لی, فوراً لوگوں نے جا کے بتایا کہ بادشاہ سلامت اس وقت اندر چلا گیا ہے وہ, اور اس نے کنڈی لگا لی ہے. بادشاہ اس کے آیا خود بخود, دستک دی. ہاں, اور اس نے سوچا کہ میں کسی سے کہوں گا تو یہ کھولے گا نہیں, اور بادشاہ نے آ کے کھٹکا کیا اور اس سے کہا ایاز کھولو کھولو. اب وہ آواز تو پہچان گیا. اس نے کہا بادشاہ سلامت ابھی کھولتا ہوں, کہ نہیں ابھی فوراً کھولو. اس نے فوراً کنڈی کھولی تو جو حالت تھی وہ کوئی آدمی برداشت نہیں کر سکتا. اس نے بوری کے کپڑے پہن رکھے تھے, بوری کے کپڑے پہن رکھے تھے, ننگا سر تھا, ٹوپی نہیں, کوئی کچھ نہیں, اور کھرپا اس کے ہاتھ میں تھا, اور قد آدم آئینے کے سامنے وہ کھڑا ہوا تھا. بادشاہ نے پوچھا کہ ایاز یہ کیا حالت ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت میں اس لیے آپ کو کسی کو بتاتا نہیں تھا, میں جب رات کو آپ سے فارغ ہو کر آتا ہوں, آپ دن بھر جو کچھ مجھے عزت دیتے ہیں, محبت دیتے ہیں, شفقت دیتے ہیں, میں اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ حقیقت ایاز قدر خود بشناس. یہ کہاوت اسی وقت سے ایک ادبی زبان کا حصہ بن گئی ہے. ایاز قدر خود بشناس, ایاز اپنی قدر پہچان لو, تمہاری حیثیت یہ ہے. تم گھاس کھودتے ہوئے جنگل سے کھرپا لے کر آئے تھے, بادشاہ سلام اگر تمہیں کوئی اہمیت دیتا ہے تو دھوکے میں مت آنا, اپنے آپ کو پہچان لو, اپنی حقیقت کا پتہ تو ہونا چاہیے. اپنی انانیت کو, کوئی آدمی کتنی ماحول اچھا بن گیا, کسی کو کوئی عہدہ مل گیا, دولت مل گئی, بے شمار پیسہ آ گیا, علم و دانش کے کسی بھی اعلیٰ مقام پر تم پہنچ گئے, لیکن اپنے آپ کو یہ نہ بھولو, اگر بہت بڑا تم عالم سمجھتے ہو تو یہ نہ بھولو کہ استاد نے کبھی تمہارے کان بھی پکڑے تھے, صحیح بات, اور تمہیں مرغا بھی بنایا تھا. جب تم بہت دولت مند ہو جاؤ اس وقت یہ نہ دیکھو کہ تم 10 روپے کی مزدوری بھی کرتے تھے, اپنے ماضی پر بھی نظر, اپنے ماضی پہ نظر رکھو. کسی وقت میں بہت طاقتور ہو گیا ہو تم, تو یہ سمجھو کہ تم یہ چھوٹا سا بچہ جو گھٹنوں چل رہا ہے اور پیشاب پخانہ کر کے اپنے آپ کو گندا کر لیا, کسی حالت میں تم ایسے بھی تھے. اگر اس کو آدمی سمجھ لے گا تو زیادہ غرہ نہیں پیدا ہوگا. اور ایسا نہیں سمجھتے ہیں تو اس میں تاخیر ہو جاتی ہے, اور تاخیر ہو جاتی ہے تو رشتوں میں جو دراڑ ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے, اور رشتے آخرکار ٹوٹ جاتے ہیں. پھر دشمنیاں بن جاتی ہیں. پھر وہ چھوٹا سا آدمی جس کو تم نے بے حقیقت سمجھا تھا, لوگ کہتے ہیں کہ چیونٹی جو ہے ہاتھی کو بھی مار دیتی ہے, اگر اسے موقع لگ جائے اس کے سون میں جا کے کاٹ لے تو چیونٹی بھی بدلہ لے سکتی ہے. کسی حقیر سے حقیر آدمی کو بھی حقیر نہ سمجھو. سب سے زیادہ حقیر آدمی تو وہ ہے جو اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہے. صحیح بات ہے جی. سب سے بڑا حقیر آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھتا ہے. مٹی سے پیدا ہوا, آخر میں جا کے پھر مٹی میں مل جائے گا, کیڑے مکوڑوں کی حیثیت غذا بن جائے گا. اس کی حیثیت ہی کیا ہے, یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. مولانا صاحب میں آپ کو گھر کے اندر لے چلتا ہوں. گھر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں آج کل اگر رشتوں میں کڑواہٹ ہے, دراڑ ہے, تو وہ میاں اور بیوی کے رشتے میں سب سے زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں. حتیٰ کہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. بیٹی اپنے گھر ہے, بیٹا اپنے گھر ہے, یعنی شوہر اپنے الگ ہو گیا, وہ الگ ہو گیا. بہت معمولی باتوں پر یہ رشتے ٹوٹتے ہیں, اور انا کے مسئلے پر یہ رشتے ٹوٹتے ہیں. وہ انتظار کرتے ہیں کہ وہ معافی کی پہل کرے, وہ انتظار کرتی ہے کہ وہ معافی کی پہل کرے. مجھ سے غلطی نہیں ہوئی ہے, وہ سوچتے کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوئی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کلام بند ہو جاتا ہے, بات چیت بند ہو جاتی ہے, پلیٹیں الگ ہو جاتی ہیں, سب کچھ علیحدہ ہو جاتا ہے, اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں کی زندگیاں الگ ہو جاتی ہیں, برباد ہو جاتی ہیں. اور اس میں جو ہے ذرا سی بات ہوتی ہے, وہ تو کہتے ہیں, لڑکے والے کہتے ہیں ناک رگڑتا وہ آئے گا, جی لے کے جائے گا خود. جی ہماری بیٹی کی غلطی تھوڑا ہی ہے. وہ کہتا ہے کہ پاؤں کی جوتی سر کا تاج بننا چاہتی ہے, میں اسے دکھاؤں گا اس کی حیثیت کیا ہے, وہ ہے کیا چیز.
हालांकि दोनों कुछ भी नहीं है। बेशक जी। जिंदगी वो क्या है, उसने कहा है ना, आदमी बुलबुला है पानी का, पानी का बुलबुला किस बात पे गर्रा दिखा रहा है? अभी जरा सी हवा चलेगी, फक से होके खत्म हो जाएगा जी। इसी वजह से हर आदमी को, छोटी सी बात है, किसी ने कुछ कह दिया, अच्छा भाई हो सकता है मेरी गलती होगी, इसमें छोटा नहीं हो जाएगा, छोटा नहीं हो जाता। मजाक के अंदाज में कह दीजिए सॉरी, वो उधर से भी हंसी हो जाएगी, इधर से भी हंसी हो जाएगी, बात खत्म। अच्छा, कितनी अच्छी बात है। अगर शौहर और बीवी के रिश्ते की हम बात करते हैं, नाराजगी बड़ी आम बात है और शौहर और बीवी के दरमियान में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, नोक-झोंक हुई, थोड़ी देर के बाद बिल्कुल सही हो गए। ऐसे में अगर नोक-झोंक हो गई है, आप खफा हो गए हैं, नाराज हो गए हैं या वो हो गई हैं, एक प्याली चाय की बना करके आप पेश कर दीजिए, किसी लफ्ज की जरूरत नहीं पड़ेगी, अल्फाज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नाराजगी 1 सेकंड में दूर हो जाएगी। तो ये पहल करने की जरूरत है। मियां बीवी की मिसाल आप लाएंगे तो बेशुमार हालात ऐसे हैं, जी, जाके जरा सी बात पे खत्म हो जाएगा। जी। आप बराबर में बैठ के यूं करके कहिए, हाँ जी नाराजगी खत्म हो गई, अभी बाकी है, 1 सेकंड से पहले खत्म हो जाएगी, सवाल से ही खत्म हो जाएगी। खूबसूरत रिश्ता है। लेकिन अगर हम भाई बहनों की बात करते हैं तो भाई बहनों के दरमियान में जो कशीदगी होती है, नाराजगी होती है, वो उसकी अहम वजह एक तो विरासत होती है या फिर तरका हुआ करता है, उसके हक की बात होती है। उसमें जो अगर किसी के साथ हक तलफी हुई है तो मौलाना साहब ये नाराजगी थोड़ी सी संगीन हो जाती है। तो इस नाराजगी को किस तरीके से ख़त्म किया जाए? हक तलफी हो गई है मेरे साथ और मुझे नाराज़ होने का कहीं ना कहीं हक बनता भी है, तो मुझे नाराज़ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अगर नाराज़ हूँ, खफा हूँ तो कब तक हूँ? देखिए, आप अपने हक के लिए लड़ना चाहें तो लड़ सकते हैं जी। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात फरमाई है, इन्ना लिसाहिबिल हक़्क़ि मक़ाला, हक जिसका है उसको कहने का भी हक है, कुछ बोल सकता है। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद हदीसों से ये बात मालूम होती है कि जो आदमी किसी चीज़ को झगड़ा मिटाने के लिए कुर्बान कर देता है, लाजिमन खुदा पाक उसे उससे ज़्यादा अता फरमाता है। और ये हमारे अपने आँखों की देखी हुई हकीकत है कि ख़ानदान के लोगों ने जब किसी को महरूम किया जी और उसने झगड़ा टालने के लिए उस मामले में खामोशी इख्तियार कर ली, हमने बहुत सारी मिसालें ऐसी देखी हैं कि उसके बाद वो लोग जिन्होंने जुल्मन दबा लिया था दूसरे का हिस्सा, वो तो तंगदस्ती का शिकार हुए चंद साल के बाद, और जिसका हिस्सा मार लिया गया था वो लाखों का मालिक हो गया। ये बेशुमार मिसालें हैं। बेशक जी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया है कि झगड़ा मिटाने के लिए अपनी हक तलफी को गवारा कर लो। अपनी हक तलफी जो आदमी गवारा करता है, खुदा पाक लाजिमन ये जो कुछ कुरान हदीस से हमें मालूम होता है, उसके अलावा जो तजर्बात हैं ज़िंदगी के, वो भी यही उससे भी यही जाहिर होता है कि जो आदमी झगड़ा मिटाने के लिए अपनी हक तलफी पर खामोश हो जाता है, खुदा पाक उसे उन सब लोगों से ज़्यादा अता फरमाता है और वो आखिर उसके सामने मदद मांगने के लिए आने लगते हैं। ये सब्र का फल होता है। सही बात है, और सब्र करना चाहिए, बेहतर अखलाक हमें रखना चाहिए, नाराज़गी को रखना नहीं चाहिए, नाराज़ होना नहीं चाहिए। अगर नाराज़गी हो भी गई है, मामूली बातों पर हो जाती है, सड़क में चलते फिरते नाराज़गी हो जाती है, गुस्सा हो जाते हैं, कारोबार में अगर किसी ने बेईमानी की है तब हमें नाराज़ होने का हक़ है। इसके अलावा रिश्तों के ताल्लुक़ से भी कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जो कि आपको नागवार होती हैं, लेकिन दरगुजर करने का जज्बा हमारे दिल में होना चाहिए। अगर हमने मुआफ़ी की पहल कर दी है तो रिश्ते उस्तवार हो जाएंगे, चाहे कारोबारी रिश्ते हों, चाहे घरेलू रिश्ते हों, चाहे अज़वाजी ज़िंदगी हो। मौलाना साहब, तो यही हमें तालीम मिलती है कि रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए नाराज़गी का हक़ अव्वल तो यही है कि नाराज़ होना ही नहीं चाहिए। अगर हैं तो बहुत से बहुत 3 रोज़ के अंदर हमें पहल कर देनी चाहिए। जो आदमी ये फैसला तो क़यामत के लिए छोड़ दीजिए कि गलती किसकी थी, जो आगे बढ़कर झगड़े को ख़त्म कर देगा दुआ सलाम करके, अरे भाई हमारे तुम्हारे उस दरमियान वो बात हो गई थी, उस बात को ख़त्म करते हैं, हो सकता है मेरी गलती हो, आप माफ़ कर दीजिए और ज़हन को साफ़ कर लीजिए। सही बात है। उसके अंदर भी अगर इंसाफ होगा वो कहेगा भाई ठीक है, क्या पता किसके लफ्ज़ क्या गलत हो गए हों, चलिए कोई बात नहीं, आइए बैठिए, नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं, बात खत्म हो जाएगी। और उसके बाद भी उसको निकालिए नहीं, ये नहीं कि अब तो तुमने मसलहतन ख़त्म कर दिया, किसी मसलहत से कोई गरज अटक रही थी, उससे आपके बच्चे की शादी थी और इस आदमी से कुछ मदद मिलेगी, अब तो मामला आपने ठीक कर लिया, फिर बाद में कुछ मौका निकाल के फिर दुश्मनी निकाली, ये ईमान की सिफत नहीं है। जो मामला ख़त्म हो गया हमेशा के लिए ख़त्म हो जाना चाहिए। 2 कॉलर हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। सालार साहब औरंगाबाद से सवाल पूछना चाहते हैं, उसके बाद हम बहन फातिमा से बात करेंगे। सालार साहब, आपका बहुत खैर मक़दम, सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाएं सालार साहब, क्या सवाल है आपका? सर, सवाल ये है कि जैसे लोग मिसाल देते हैं कि इंसान गलती का पुतला होता है और कुछ लोग गलती को ही गुनाह समझ लेते हैं, तो क्या गलती में और गुनाह में कितना अंतर है, कितना फर्क है सर? गलती और गुनाह का फ़र्क आप जानना चाहते हैं
کہ یہ फ़र्क क्या है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए सालार साहब। बहन फातिमा से और बात कर लें और उसके बाद मौलाना साहब का रुख करेंगे। खैर मकदम आपका फातिमा साहिबा, सवाल पूछिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बताएं बहन फातिमा। बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब की रहनुमाई हमारी जिंदगी में बहुत 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 ज्यादा रोशनी ले आई है। अल्लाह ताला मौलाना साहब को बहुत बहुत ज्यादा खैर दे दुनिया आखिरत में, बहुत उनके दर्जात बुलंद करे, उन्हें सेहत अता फरमाए, तमाम तकलीफों से महफूज रखे अल्लाह ताला। तमाम नाजरीन की तरफ से मौलाना साहब को ढेर सारे हजारों लाखों करोड़ों दुआ है हमारी। जब भी हमारे दिल में मौलाना साहब की याद आती है, नमाज में, कामों में, बहुत दुआ निकलती है हमारे दिल से। अल्लाह ताला उन्हें बहुत सेहत और आफियत से रखे। तमाम नाज़रीन की तरफ से वो जब हमें सलाम करते हैं इब्तिदा में और इख्तिताम में, तब भी हमारे दिल से बहुत दुआ निकलती है उनके लिए कि हम खासकर के लिए वो हम पर सलाम भेजते हैं। बहुत दिल से दुआ निकलती है। अल्लाह तबारक तआला उन्हें दुनिया और आखिरत में बहुत बेहतरीन जज़ाए खैर दे, बहुत दर्जात बुलंद करे अल्लाह ताला, आमीन। और हमारी जिंदगी में उनकी रहनुमाई यूं ही कायम और दायम रखे, आमीन। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अल्लाह ताला आप लोगों को भी, आपको भी अल्लाह ताला और तमाम नाज़रीन को भी खुदा पाक हर तरह की खुशियों से नवाजे। हम भी दिल की गहराइयों से सबके लिए दुआ करते हैं। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे फातिमा साहिबा का, जिस लगन से वो देखती हैं, जिस मोहब्बत के साथ वो देखती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सालार साहब का सवाल बड़ा अहम है, गलती और गुनाह का फ़र्क क्या है मौलाना साहब? आप ये अंदाज़ा कीजिए कि मैं ये गिलास उठाना चाहता हूँ पीने के लिए, इत्तेफाक से नहीं पकड़ा गया और फिसल के गिर गया। जी, ये गलती तो हुई लेकिन गुनाह नहीं है। बहुत अच्छी बात है जी। तो गुनाह आम तौर पर कहते हैं जो अल्लाह का कोई हुक्म टूट जाए हमसे, उसको गुनाह कहते हैं। बंदों का हक भी है, वो भी असल में अल्लाह ही का हुक्म है। बंदों का हक न तोड़ा जाए, ये भी अल्लाह ही का हुक्म है। तो बंदों को सताएं या किसी को सताएं, तकलीफ पहुंची किसी को, तो जो अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई, चाहे बंदों के मामले में हो या अल्लाह के मामले में हो, वो तो गुनाह है। और जो छोटी मोटी चीजें हो जाती हैं उसको गुनाह नहीं कहते, आमतौर पर भूल चूक कहते हैं। या मिसाल के तौर पर एसी में बैठे हुए हैं सब लोग, एक आदमी बाहर निकला और उससे दरवाजा बंद करके जाना चाहिए था, बेख्याली में ऐसे निकल गया, उसे गुनाह नहीं कहेंगे, गलती हुई, भूल हो गई, दूसरे ने उठ के उसे बंद कर लिया। जब वो आया तो उसे याद आया कि हाँ मैं बंद करना भूल गया, तो अब आया है तो बंद करके आ गया। ये गुनाह नहीं है, लेकिन कुछ गलतियां गुनाह में तब्दील हो सकती हैं। बहुत सारी वो बढ़ जाती हैं, वो चीज बढ़ जाती है तो गुनाह भी बन जाती है। एहतियात, बहरहाल जो आदमी जिससे छोटी सी गलती हुई है उसको भी ये समझकर बेफिक्र नहीं हो जाना चाहिए, ये तो गुनाह तो नहीं है, छोटी सी बात है, छोटी सी भी नहीं होनी चाहिए। सही बात है। जब छोटी छोटी जमा हो जाती है तो बड़ी बन जाती हैं। हमें एहतियात बरतनी चाहिए ज़िंदगी में कि गलती ना हो, और अगर हो गई है तो उसकी तलाफ़ी हमें कर लेनी चाहिए, उसको सुधार लेना चाहिए। हमारे साथ हमारी फ़ोन लाइन पर बहन शगुफ्ता हैं इंदौर से अपने सवाल के साथ। खैर मकदम आपका शगुफ्ता साहिबा, सवाल पूछिए। बाबा से बुलंद अपनी बात हम तक पहुंचा दीजिए। पहले तो मौलाना साहब की दुआओं की गुजारिश है मौलाना साहब की खिदमत में, और एक हमारी बहन ने जो इतने अच्छी बात है मौलाना साहब के हक में कही है, बहुत अब तो मेरी गुंजाइश ही नहीं कि मैं कुछ बोल सकूं मौलाना साहब के लिए। बगैर कहे आपके जज्बात हम तक पहुंच गए बहन शगुफ्ता। सवाल ये है भैया कि अभी मौलाना साहब ने बताया कि रिश्तों को बनाकर चलना चाहिए, ज्यादा दिनों पर नाराजगी नहीं होना चाहिए। अब मेरा सवाल ये है कि कई रिश्तेदार जो अदावत रखने वाले होते हैं, किसी को अच्छा खाता पीता नहीं देख सकते, दीन की तालीम से दूर हैं, ऐसे लोग नुकसान पहुंचाने की टोह में रहते हैं, कहीं जादू सिपली के जरिए या किसी दूसरी खुराफातों से। तो ऐसे लोगों का क्या करें? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अहम सवाल है, और हमारे आज के मौजू को छूता हुआ ही सवाल है। इस पर तफसीली रहनुमाई मौलाना साहब की हम हासिल करेंगे। बहन शगुफ्ता, नईम साहब गुनाह से अपने सवाल के साथ हैं, उनका सवाल भी हम पहले जमा कर लें और उसके बाद जवाब का और रहनुमाई का सिलसिला हम शुरू करेंगे। खैर मकदम आपका नईम साहब, सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नईम साहब आवाज़ बुलंद अपनी बात कह दीजिए। बताने का अंदाज है बहुत बेहतरीन है, हम बहुत दिनों से प्रोग्राम देख रहे हैं और जो मजाक बताते हैं वो भी हम पढ़ते रहते हैं। बहुत शुक्रिया नईम साहब। सरकारी गवर्नमेंट जॉब में है, हमारा बच्चा भी एक प्राइवेट जॉब कर रहा है माशाल्लाह, और उसका थोड़ा पैर जो है बचपने में जो है वो पोलियो हो गया था, तो उसकी वजह से वैसे वो इंटरनेशनल प्लेयर भी है और रिश्ते में उसके पैर की वजह से भी प्रॉब्लम आती है। तो मैं ये चाहता था कि मेरे समाज में हो जाए, दूसरे समाज के लोग तो पीछे लगे हैं, जहाँ ऑफिस में काम करता है वो, तो मैं ये चाहता था कि मेरे समाज में मेरे उसमें हो जाए, जिससे कि इनका कल्चर जो है वो इस्लामिक बना रहे और प्यार मोहब्बत के साथ। नईम साहब बहुत अच्छी बात है और अल्लाह से हम दुआ भी करेंगे कि बेहतर रिश्ता हम मिल जाए। लेकिन मौलाना साहब से अपनी बात का आगाज़ मैं रिश्तों में दुश्वारी से नहीं, लेकिन दूसरे इन्होंने जो कहा कि हमारे समाज में
इसकी कितनी गुंजाइश है? लड़की अच्छी होनी चाहिए, अच्छे खानवादे से होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, हुनरमंद होनी चाहिए, क्या ये पैमाना होना चाहिए कि इस समाज से है उस समाज से नहीं? देखिए, समाज कौन सा है ये अहम चीज़ नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक गुलाम के बच्चे से एक गुलाम से अपनी फूफीजाद बहन की शादी कर दी थी। ये अलग बात है कि चूंकि समाज में ये चीज़ें पहले से भी चली आ रही थी, निभा नहीं हो सका, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तर्ज अमल से ये जाहिर कर दिया कि इसकी अहमियत कुछ नहीं है, रियायत करनी पड़ जाए तो कर लो, लेकिन इसको अहमियत न दी जाए। तो सही बात यह है कि आदमी का इंसानियत, शराफत, उसकी तालीम, काबिलियत देखी जाए, वो किसी छोटे समाज के अंदर भी हो सकती है, किसी बड़े समाज में भी हो सकती है। हजरत बिलाल जैसा आदमी गुलाम और हबशी गुलाम में से भी निकल के आ सकता है, बेशक जी। और बहुत अहम आदमी भी बहुत कमजोर हो सकता है, कि बहुत ऊंचे खानदान का आदमी भी गंदी आदतों का हामिल हो सकता है। रिश्तों के इंतखाब में किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुलकाहुल मरअतु लिमालिहा वली जमालिहा वली हस्बिहा। लड़की से जो शादी की जाती है उसकी खूबसूरती, उसकी दौलत, उसके ख़ानदान की वजाहत की वजह से की जाती है। फज़फुर बिज़ाति दीन तरिबत यदाक। तो अल्लाह ताला तुम्हारा भला करे, दीनदारी देख लो, दीनदारी, अखलाक और शराफत देख लो, ये चीज़ है तो बाकी चीज़ें भी आ जाएंगी, अपने आप आ जाएंगे। अब मौलाना साहब, एक ये है कि रिश्तों में दुश्वारी है, उसके लिए क्या करना चाहिए भाई को? रिश्तों में दुश्वारी के लिए एक बात तो यह है कि अपनी शर्तें कम कर दी जाए। जितनी ज़्यादा शर्तें लगाएंगे उतनी रिश्ता मिलना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी बात यह कि अल्लाह ताला से दुआ भी कीजिए, कोशिश भी कीजिए, कुछ लोगों से कह के रखिए, रिश्तेदारों से कि भाई हमारा बच्चा या बच्ची रिश्ते के काबिल है, ज़रा नज़र डालिए, तो उनके सामने भी कोई होगा तो वो करा देंगे। अब तो बड़े शहरों में ये हो गया है कि रिश्ते करने वाली औरतें और मर्द जो हैं वो मुस्तकिल ये एक मशगला बन गया है, वो देखते हैं, बताते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के ऊपर ज़्यादा भरोसा करना ठीक नहीं, इसलिए कि उनका मकसद जो है वो आपसे फीस लेकर आपको जोड़ देना है। अच्छा बुरा देखने की आदत आम तौर पर नहीं होती है लोगों में, इसलिए जो ये काम करते हैं उनको भी चाहिए कि मिजाज की रियायत देख कर करें, कौन सा रिश्ता किसके लिए ठीक रहेगा। जी जी। हमारा सब कोई दुआ भी, किसी दुआ का एहतमाम वो कर सकते हैं बेहतर रिश्ते के लिए? सूरह यासीन की आखिरी से पहली आयत है जी, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। ये आयत सुबह शाम 41 मरतबा पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करें कि परवरदिगार हमारे बच्चे के लिए, हमारी बच्ची के लिए अच्छा रिश्ता अता फरमा दे। तेलंगाना से अब्दुल अजीज़ साहब हमारी फ़ोन लाइन पर हैं, मुंतज़िर हैं अपने सवाल के साथ। खैर मक़दम आपका। अजीज़ साहब सवाल पूछें। अब्दुल अजीज़ साहब टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए। अच्छा जी जी फरमाएं। हेलो जी फरमाइए अब्दुल अजीज़ साहब, आपकी आवाज़ बहुत हल्की है, बावाज़ बुलंद अपनी बात कह दीजिए। तो हमारा सवाल ये है कि इस वक्त जो मुसलमानों में इख्तिलाफ जो बढ़ता जा इख्तिलाफ के ऊपर सवाल है, इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन शब्बीर मुल्ला साहब से बात करते हैं, चूँकि अब्दुल अजीज़ साहब से राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया लेकिन है। बात पहुँच गई। जी जी शब्बीर साहब खैर मक़दम, आपका सवाल पूछिए। हाँ, मेरा नाम तौफीक है, मेरे अब्बा जान का नाम शब्बीर है। तौक़ीर साहब फरमाएं। हाँ, तो कोल्हापुर से बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र। जी जी जी। हाँ, मुझे लड़की है, नाम आफिया रखा हुआ है। आफिया, ठीक है। हाँ। ये मुनासिब है या नहीं ये जानना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सवाल। जी आपका सवाल हमने नोट कर लिया है। जवाब के लिए कुछ लम्हों का आपको इंतज़ार करना होगा। मक़दम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं तमाम नाज़रीन को और बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं बहन फौजिया अपने सवाल के साथ। फरमाएं फौजिया साहिबा, क्या जानना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फौजिया साहिबा। मेरे को हमारे लड़के के लिए रिश्ता आया है, और हमारे को लड़की की माँ नहीं पसंद कर रहे, इसलिए थोड़ा मेरे जानना था। सैयद है बोल के उन्होंने ये कर रहे, सैयद हैं। माँ साहब ये बात पहुँच रही है आप तक? लड़के की माँ को रिश्ता पसंद नहीं है या बेटी की माँ को? फौजिया साहिबा आप तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है? हाँ बोलो, सवाल दोहरा दीजिए आप वजाहत के साथ। हमारी लड़की के लिए रिश्ता आया है, सैयद है बोल के नहीं है कर रहे। अब हमें कैसा ये कर सकते उनको माँ को ये करने वास्ते? मतलब ग़ालिबन ये सैयद हैं। ठीक है बहन, आपका सवाल मुनासिब तक पहुँच गया है। हिना साहिबा से और बात करेंगे। बताएं हिना साहिबा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अत्थर भाई। वालेकुम अस्सलाम बहन हिना, बताएं क्या सवाल है?
जी मेरा मसला ये है कि मेरे दामाद की अच्छी खासी नौकरी थी, चले गई और इंटरव्यू दे कहीं उनके काम के लिए मौलाना साहब से दुआ कराना है और मेरी बेटी के रिश्ते के लिए दुआ करना है। खास मौलाना साहब को बोलिए दुआ कीजिए हमारे लिए। दुआ अल्लाह करेंगे, बेहतरी अल्लाह का ताला मामला आपके फरमाएगा। बहन मेरी आपकी तबीयत भी समाज को ठीक भी नहीं रहती, काम मेरे दे, जोड़ा आपकी में बेटी बहुत का दर्द रिश्ता है, भी ठीक खास रहे। दुआ कीजिए हमारे इंशाल्लाह अभी लिए। मौलाना साहब से सबसे बिल्कुल गुजारिश तफसीली है इस मेरी, ताल्लुक़ से भी हम मौलाना रहनुमाई लेंगे। मौलाना साहब अपनी बात का आगाज़ हम शगुफ्ता साहिबा के सवाल के साथ करते हैं। इंदौर से उन्होंने सवाल किया था। पहली बात तो उन्होंने दुआ की दरख्वास्त की है जी ज़रूर दुआ करेंगे, अल्लाह ताला उनके मक़ासिद खैर में कामयाबी दे। और दूसरी बात बड़ी अहम बात है, हमारे मौजू से जुड़ी हुई बात है। वो कहते हैं कि रिश्तेदार अच्छे नहीं होते हैं, उनके साथ हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए, चूँकि वो इंतकामाना जज्बे के साथ काम करते हैं। जादू सिफली का भी उन्होंने जिक्र किया। देखिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात फरमाई है, हर आदमी को पहले ये समझना चाहिए कि मुझे कैसा होना है। जी जी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सिल मन क़ताक वाफ़ु अम्मन ज़लमक व अहसिन इला मन असा इलैक। जो तुमसे रिश्ते तोड़ रहा है तुम उनसे रिश्ते जोड़ते रहो। क्या बात है। और जो तुम्हारे साथ बुरा सलूक कर रहा है तुम उसके साथ अच्छा सलूक करो और जो तुम्हारे साथ बुराई करे उसे माफ़ कर दो। आप माफ़ करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं, जो बात मैं पहले भी कहना चाहता था छूट गई थी, वो ये है कोई आदमी अगर अपने मिजाज के लिहाज से ठीक नहीं साबित हो रहा है, बार बार उससे हमें परेशानी होती है, तो आप उससे दूर की दुआ सलाम रख लीजिए, ज़्यादा राब्ता न रखिए। कुरान मजीद में एक लफ्ज़ कहा गया है वाहजुरहुम हजरन जमीला, उनको छोड़ दो, मुनासिब अंदाज में छोड़ना। कोई शख्स बहुत जालिम है, मिलने लायक ही नहीं है, इतना बुरा है कि उससे अगर मिलेंगे तो हमारे ऊपर असर पड़ेगा, हमारे बच्चों पर असर पड़ेगा या वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसी सूरत हाल में क्या ऐसी सूरत में आप खामोशी इख्तियार कर सकते हैं। कहीं आमना सामना हो जाए तो सलाम कर लीजिए, सलाम का भी वो जवाब न दे तो बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर लीजिए। अपनी तरफ से टकराव की सूरत न पैदा कीजिए, अपनी तरफ से रंजिश का इजहार न कीजिए, खामोशी इख्तियार कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, उम्मीद है अपने सवाल का जवाब उनको मिल गया है। लेकिन हसन साहब हमारी फ़ोन लाइन पर हैं, उसके बाद अंजुम है, उनसे बात करेंगे। हसन साहब फरमाएं। हाँ अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। हजरत हम 4-5 साल से नौकरी के लिए बहुत परेशान हैं और हमने जो है तोसा मुबारक की फातह भी दिलवाई, आयत करीमा का वजीफा भी करवाया और हम मतलब नमाज भी पढ़ते हैं 3-4 वक्त की और इस्तग़फ़ार भी पढ़ते रहते हैं, दरूद शरीफ भी पढ़ते रहते हैं। लेकिन साहब नौकरी हमको नहीं मिली अभी तक। नौकरी में दुश्वारी है। बिल्कुल आपका सवाल हमने नोट कर लिया है हसन साहब। अंजुम से और बात कर ले, हैदराबाद से हमारी फ़ोन लाइन पर हैं और उसके बाद बातों का सिलसिला मौलाना साहब से शुरू करेंगे। फरमाइए क्या सवाल है आपका। जी मेरे वालिद साहब ने एक ख्वाब देखा था परसों जी। ख्वाब में क्या है कि मेरे वालिद साहब के ऊपर से बड़ा पत्थर गिर रहा है आसमान से। क्या गिरा है? वालिद के ऊपर बड़ा पत्थर गिर रहा है आसमान से और मेरे वालिद साहब कलमा पढ़ना शुरू कर दिए तो वो पत्थर बीच अदर उनके सर पर आकर रुक गया, ना ऊपर गिरा ना नीचे गिरा, ऐसा ठहर गया। इसका मतलब क्या है? बहुत गौर से सुनिए बहन मौलाना साहब की बात, और बड़ी अहम बात होगी। मौलाना साहब इस ख्वाब की ताबीर मुझे लगता है कि बहुत अहम है। देखिए कोई संगीन गलती खुदा न खास्ता आपके वालिद साहब से हो रही थी और वो उन्होंने मुनासिब वक्त पर तौबा कर ली है, अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली है। फिर भी मेरा मशवरा उनके ये है कि बार बार वो नमाज तौबा पढ़ें और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें और अपनी रविश तब्दील कर लें, वरना खुदा न खास्ता ऐसा हो सकता है कि फिर किसी बड़ी परेशानी में पड़ जाएंगे, फिर तौबा भी कामयाब नहीं होगी, अल्लाह न करे। यानी अभी वक्त है कि वो अपनी रविश ठीक कर लें, अपना तरीका सुधार लें। उनके बातों को कोई जानता हो या ना जानता हो जी, आदमी की बात गलतियाँ ऐसी होती हैं कि अल्लाह के हमारे दरमियान कोई नहीं जानता, लेकिन अल्लाह ताला जानता है। अपने आप को हमें ठीक कर लेना ज़रूरी है और सच्चे दिल से बार बार उनसे अल्लाह से माफ़ी मांग लें। आगे बढ़ते हैं मौलाना साहब। अब्दुल अजीज़ साहब का तेलंगाना से हमारे पास फ़ोन आया था। एक इख्तलाफ लफ्ज़ हम तक पहुँचा है, बाकी बात नहीं पहुँची, लेकिन इख्तलाफ और इत्तेहाद आपस के अहले इस्लाम के आपस के इख्तलाफात की बात कर रहे हैं। वो देखिए इख्तलाफ जो है वो तो सारे मुसलमानों और मुसलमानों के तबकों में उसमें इख्तलाफ की बात तो बहुत बड़ी है। मियाँ बीवी में इख्तलाफ हो जाता है, दो भाई बहनों में इख्तलाफ हो जाता है। जिस तरह से उसको संभालना ज़रूरी है, इसी तरीके से हर एक के मामले में आप बर्दाश्त का काम तरीका कर लीजिए। आप कोई दिलाजारी के लफ्ज़ न बोलिए, आप किसी और के लिए नामुनासिब लफ्ज़ न बोलिए।
बर्दाश्त से करते रहिए। जिस तरह से दो भाई आपस में बर्दाश्त किए बगैर ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, इसी तरह से सारे लोग भी आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त किए बगैर ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। ज़िंदगी के सुकून का राज यही है कि दूसरे को बर्दाश्त करना सीख लीजिए। सही बात है, ज़िंदगी सहल हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो कॉलर हैं नीलोफर बानो हैं बड़ौदा से अपने सवाल के साथ। बताएं नीलोफर साहिबा, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन नीलोफर। मौलाना साहब को भी सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन, आपका सलाम पहुंच गया। फरमाएं क्या सवाल? आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा फोन लग गया, कितने दिनों से ट्राई करती थी। आज मेरे को बहुत खुशी हुई है। अल्लाह ताला आपको भी जज़ाए खैर दे, मौलाना साहब को भी हजारों बरस की उम्र अता करे। अल्लाह पाक। मेरी एक दुआ की दरखास्त है, मेरे हक में दुआ कर दीजिए। अल्लाह ताला मेरी दुआएं कबूल कर दे, तमाम मोमिन मुसलमान की दुआएं कबूल कर दे। आमीन आमीन आमीन। दुआ करते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए नीलोफर साहिबा, और आपने तमाम लोगों के लिए दुआ की दरख्वास्त की, ये बात हमें अच्छी लगी। सबका भला हमें सोचना चाहिए। रिफत हैं हमारे फ़ोन लाइन पर हरिद्वार से अपने सवाल के साथ। फरमाएं रिफत, क्या सवाल है? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन रफत बोल रही हूँ। जी जी फरमाइए हरिद्वार से। मेरा सवाल ये है जी। कि मेरे बेटे ने अभी एग्जाम दिया है गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो मैं चाह रही हूँ उसके लिए कुछ आप ऐसा बता दीजिए कि मैं पढ़ लूँ या दुआ कर लूँ जिससे मेरे बेटे की उसमें आ जाए। और मौलाना साहब से खास दरख्वास्त है कि जरा दुआ में, मेरे मोहम्मद आमिर नाम है, दुआ के लिए खास दरख्वास्त आप। बहुत शुक्रिया बहन कॉल करने के लिए। मिल जाए, बहुत दिन से कोशिश कर रही। अल्लाह का शुक्र है कि आज हमारी आपकी बात हो गई है, और अल्लाह को जो मंजूर होता है तभी दिल से दिल के तार मिलते हैं। मौलाना साहब रिफत साहिबा अपने बेटे के लिए फिक्रमंद है। जी, बेटे के लिए आप हो सके तो तहज्जुद में उठकर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लिए, 2, 4, 6 रकात जितनी आपकी हिम्मत हो, उसमें से 2 रकात वो भी तहज्जुद में शुमार हो जाएंगी। 2 रकात नमाज हाजत पढ़कर बच्चे के लिए दुआ कीजिए, और बाकी फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद या काज़ियल हाजात या काज़ियल हाजात 41 मरतबा कम से कम पढ़ लिया कीजिए। अल्लाह ताला उसको अच्छी नौकरी अता फरमाएगा। नौकरी मिलना ही काफ़ी नहीं, फिर वो बरकरार भी रहे, राहत व सुकून का ज़रिया बने। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपके बच्चे को अच्छी नौकरी मिले, राहत व सुकून की ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन आमीन। उम्मीद है बहन तक अपने सवाल का जवाब पहुँच गया। नीलोफर बानो साहिबा का अपने लिए दुआ की दरख्वास्त, और साथ ही साथ उन्होंने तमाम आलम के लिए दुआ की दरख्वास्त। हम दिल की गहराइयों से उनके लिए भी दुआ करते हैं, और तमाम आलम इस्लाम के लिए दुआ करते हैं, तमाम इंसानियत के लिए दुआ करते हैं। और तरीक़ा यही है कि जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला एक फ़रिश्ता मुकर्रर करता है जो ये कहता है वाला का मिसलुहु, तेरे लिए भी ऐसा ही हो। तो आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे, अल्लाह के बेशुमार फ़रिश्ते आपके लिए दुआ करेंगे, आपका भी भला होगा, सबका भला होगा। बिल्कुल, हम दूसरों का भला चाहेंगे तो सबसे पहले अल्लाह तो हमारा भला करेंगे इंशाल्लाह। ये जज्बा होना चाहिए। बिल्कुल। मौलाना साहब तौक़ीर मुल्ला साहबा का कोल्हापुर से हमारे पास सवाल है। आफिया के माना उन्होंने जानने चाहे हैं। आफिया, जैसे हम उर्दू में आफियत कहते हैं ना, खैर व आफियत, वही आफिया है। अरबी में जब आखिर लफ्ज़ होता है तो वो गोल ते है असल में। ये हम जब उर्दू में लिखते हैं तो लंबी ते से लिखते हैं आफियत, फा या और लंबी ता, लेकिन अरबी में जब इसको हम लिखेंगे तो ये गोल हा वाली हा पे लिखेंगे और उस पर नुक्ता लगेगा, तो आफिया है ये। जब वक्फ करते हैं आखिर लफ्ज़ होता है तो वो हा बन जाती है। तो आफियत वही है जिसे अरबी में आफिया कहेंगे, उर्दू में आफियत कहते हैं, वही चीज़ है। तो ये सही इंतखाब है, अच्छा है नाम, ठीक है। उम्मीद है तौक़ीर साहब को भी अपने सवाल का जवाब मिल गया है। हसन साहब का सवाल है, जॉब के लिए परेशान है। जॉब के लिए आप कोशिश जो कुछ हो सकती है वो करते रहिए, नमाज हाजत पढ़ते रहिए, और इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़िए। इस्तिग़फ़ार का रोज़ी के वसाइल का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। सही बात है। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि 4 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ, तो मेरा भाई से सवाल ये है कि 5 वक्त की क्यों नहीं पढ़ते। बस वो जब आप जो है अल्लाह का हक़ ही अधूरा कर रहे हैं तो दुआ भी पूरी कैसे होगी। हक़ पूरा करने की कोशिश इत्तेफाक से कभी रह गई तो अल्लाह ताला माफ़ करे, लेकिन मामूल बन जाए कि मिसाल के तौर पर फजर तो हमारी गायब होती ही रहेगी, ये मुनासिब नहीं। हाँ, ये इसके लिए ठीक नहीं है। फजर हो या इशा हो या कोई सी भी नमाज गायब मुस्तकिल न कीजिए। कभी गायब हो जाए, छूट जाए, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि 5 नमाजें पूरी हों। और इसके अलावा क्या है तमाम करने हैं मौलाना साहब? बेहतर बस इस्तिग़फ़ार करें, और नौकरी के सिलसिले में किस किस से मिलना, क्या क्या करना, कहाँ कहाँ जाना मुफीद है, क्या क्या तैयारियां करना मुफीद है, इंटरव्यू में क्या बातें पूछी जा सकती हैं, जो तजर्बेकार लोग हैं उनके मशवरे से वो तैयारी कर लीजिए, वो जवाबात तैयार रखिए।
تو یہ سب تیاریاں ہیں اس کی. صحیح ہے. مولانا صاحب 2 کالر ہیں. فہد ہیں ہماری فون لائن پر سیتاپور سے اپنے سوال کے ساتھ, اور اس کے بعد شیبہ سے بات کریں گے. فہد بتائیں کیا سوال ہے آپ کا. ہلو. ہاں ہلو. جی فہد صاحب خیر مقدم, آپ کا سوال پوچھیے. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. بتانا یہ چاہیں گے سر کہ ہم جاب کر رہے ہیں اور محنت بہت کرتے ہیں, لیکن ہماری نوکری میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے. اتنی محنت کرتے ہیں لیکن پیسہ نہیں آ رہا میرے کہیں سے, پروموشن نہیں ہو پا رہا ہے. یہ ہے. اور دوسرا سوال میری بہن کا ہے. میری بہن کی شادی ہوئے 5 سال ہو گئی ہے. اس کے شوہر اور اس کی ساس اس کو بہت پریشان کرتے تھے, اس کو مارتے مارتے تھے. میرے والد کا انتقال ہونے کے بعد میری بہن جو ہے اب آگے گھر بیٹھ گئی. ہاں, تو اب وہ اپنے 2 بچے ہیں اور وہ خرچہ بھی نہیں دیتے, نہ بہن سے میری بات کرتے ہیں. کتنے دنوں سے آپ کے گھر پر ہیں, کتنی مدت ہوئی؟ 1 سال 1.5 سال ہو گیا ہے. بہت شکریہ, آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے. فہد, مولانا صاحب سے اس موضوع پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے, لیکن بہن شیبہ سے اور بات کر لیں. ہماری فون لائن پر موجود ہیں ہماچل پردیش سے. شیبہ صاحبہ فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن شیبہ فرمائیے. مولانا صاحب السلام علیکم. میں اپنے خلیر بھائی کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتی تھی, جی دعا کرانا چاہتی تھی. اور وہ نا ایک لڑکی سے پیار کرتے تھے آپس میں, اور اس کے ماں باپ نے جیل کرا دی اس کو, اور ایسے ایسے سنگین الزام لگائے کہ مطلب وہ چھوٹ نہیں پا رہا ہے جج و وکیلوں کے سامنے. اور غلطی دونوں کی تھی, ایسا نہیں ایک کی غلطی نہیں تھی. اور اتنے برے الزام لگائے کہ مطلب ماں بیچاری روتی رہتی ہے, باپ کا انتقال ہو گیا ہے, اور کم عمر وہ بھی بچہ ہے, لڑکی بھی کم عمر تھی. اب وہ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ ایسی کوئی دعا بتا دیے جس سے کہ ہم پڑھیں اور ان کے ماں باپوں کا دل موم ہو جائے. ان کے ماں باپ جو ہیں کچھ شامتے تک کر رہی ہیں ان کی ماں کہ دیکھو میرا بچہ بہت کم عمر بچہ ہے, غلطی کر لی, چلو بیٹی کی بھی تمہاری غلطی, مگر وہ اپنی بیٹی کی غلطی بالکل نہیں مان رہا ہے. ٹھیک ہے بہن, آپ کے سوال کا مفہوم ہم تک پہنچ گیا ہے. ہم مولانا صاحب سے اس تعلق سے رہنمائی حاصل کریں گے, مشورہ کریں گے. مولانا صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ کتنی اجازت ہے ایک دوسرے سے ملنے کی لڑکے اور لڑکی؟ دیکھیے وہی مجھے کہنا ہے, کس کی غلطی زیادہ ہے کس کی کم ہے, یہ ظاہری بحث ہی غلط ہے. جی, غیر متعلق لڑکی سے کوئی لڑکا یا کسی لڑکے سے کوئی لڑکی بات ہی کیوں کرتی ہے؟ اجازت ہم شادی کرنا چاہتے ہیں, شادی جب کرو گے جب بات کر لینا. ہم ہر آدمی سے بات کر لیں گے یہ سوچ کے کہ ہم جسے شادی کریں گے. شادی کرو گے کیسے؟ صحیح, شادی کا تمہاری طرف سے کوئی تجویز آئے گی, ابھی عمر نہیں ہے تمہاری شادی کی, اور شادی کی عمر بھی ہو تب بھی اس طرح سے بات کرنا جائز نہیں تھا. یہ تمہارا کہنا بھی غلط ہے کہ اس میں اس کی غلطی ہے اس کی غلطی ہے, دونوں کی غلطی ہے. غیر لڑکی سے کوئی لڑکا کیوں بات کرے اور غیر لڑکے سے کوئی لڑکی کیوں بات کرتی ہے؟ اور جب ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمارا بھتیجا یا ہمارا بیٹا یا ہمارا بھائی یا ہماری بیٹی کسی سے بات کر رہے اسی بات روک لگائیے. بالکل, وہ سمجھتے ہیں اتنے سے میں کیا حرج ہے. یہ حرج یہی ہے جو سامنے آ گیا. اور ہمیشہ یہ چیز سامنے آتی ہے جب کبھی بیچ میں پہلے شادی سے پہلے تعلقات فون پر آنا جانا ملنا جلنا ہونے لگتا ہے, اس کے بعد باتیں پیدا ہوتی ہیں, باتیں نکلتی ہیں. اس نے کہا تم وہاں آ جاؤ, اس نے کہا نہیں میری امی اجازت نہیں دیں گی, بس اس بات پہ بگاڑ ہو جائے گا. تعلقات بنانا ہی غلط ہے, اور آپ جو ہے کسی کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی غلطی تھی اس کی غلطی تھی. میں کہتا ہوں دونوں کی غلطی تھی, اور خدا پاک نے اس کی سزا دی ہے اس طرح سے. یہ سارے بچے اور بچوں کے سارے ماں باپ اس بات کو سمجھ لیں کہ شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی کا ملنا جلنا بات چیت کرنا یہ جائز نہیں ہے. اور کبھی اگر شریعت نے جو اجازت دی ہے وہ اس کی اجازت دی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی بچیوں کے بارے میں ایک بات کہی تھی لوگوں سے کہ ان کی آنکھوں میں کچھ ایسی چیز ہوتی ہے, ایک ملاقات ہو جائے اور وہ بھی پیرنٹس کی موجودگی میں ہونی چاہیے. کسی گھر پہ ان سے کہہ دیں ہم آپ کے گھر پہ آ رہے ہیں یا رشتے کی نیت سے ہم آ رہے ہیں, ایک ملاقات کر لیں. رشتہ پکا ہونے سے پہلے ایک ملاقات کر لیں ایک دوسرے سے ان کی موجودگی میں, یا تھوڑے سے ہٹ کے بھی ادھر ادھر کھڑے ہو کے کوئی بات کر لیں, تعلیم والیم کے بارے میں پوچھ لیں, بس اتنے کی اجازت ہے. اس سے زیادہ جتنا کچھ ہوگا وہ ناجائز ہوگا, اور ناجائز ملاقات کا نتائج اسی طرح سے نکلتے ہیں جیسے یہ نکلے. اب مولانا صاحب مشکل میں پڑ گئے ہیں تو کس طریقے سے نکلنا چاہیے, اس کے لیے کیا دعا؟ استغفار ان کے گھر والے بھی کریں. پروردگار بیوقوفی اور نادانی اور غلطی ہماری بھی ہے کہ ہم نے ان بچوں کو موقع دیا, شہدی موقع دیا, اور اب بھی ساتھ دے رہے ہیں ان کا. ہمارے بیٹے کی غلطی نہیں اس کی غلطی ہے, دونوں کی غلطی ہے. ایسا سوچنا آپ کی بھی غلطی ہے. میں کہہ رہا ہوں دونوں بچوں کی نہیں, تمہاری بھی غلطی ہے. تم نے گوارا کیوں کیا اس چیز کو؟ صحیح بات. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی, اور ان لوگوں سے بھی کہیے, بچوں سے بھی کہیے وہ معافی مانگے,
اور جو تدبیر کر سکتے ہیں کیجئے، لیکن غلطی کی معافی پہلے مانگنا ضروری ہے اور گھر والوں کو بھی مانگنا چاہیے۔ صحیح بات ہے۔ بڑھتے ہیں آگے مولانا صاحب، جمیلہ صاحبہ سے بات کرتے ہیں، اسم سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں۔ خیر مقدم کرتے ہیں آپ کا جمیلہ صاحبہ، سوال پوچھیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن جمیلہ، فرمائیے۔ میرا خواب تھا، میں نے کچھ دن پہلے خواب دیکھی تھی۔ جی کچھ دن پہلے میں نے خواب دیکھی سب کی، میرا ایسے تو میں ہمیشہ دیکھتی ہوں میرا چھوٹا والا لڑکا مطلب گم ہو گیا پھر بعد میں مل جاتا ہے، اور بڑا والا لڑکے کا 2 لڑکے ہیں میرے، جی تو دیکھ رہی تھی کہ بڑا والا لڑکا کا میں سر لے کے رو رہی ہوں سڑک پہ، اور اس کا مطلب نیچے کا دھر کھوج رہی ہوں جوڑنے کے لیے، تو اس لیے تو بہت ڈری ہوئی تھی۔ ایسے 1 سال ہو گیا اس خواب کا۔ ٹھیک ہے بہن، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا تھا۔ اور پھر دیکھیں ایک دن کی کوئی بھکاری ہے اور میری پلو پکڑ کے کہہ رہا ہے کہ مجھے بلی دو، مطلب تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ٹھیک ہے بہن، آپ کے دو خواب ہیں مولانا صاحب، یہ دونوں خواب انہوں نے جوڑ دیے ہیں، اور کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ پہلے خواب کی تعبیر دوسرے خواب میں ہے، جی، یعنی اس کا حل دوسرے خواب میں بتایا گیا۔ لفظ بلی تو ہم نہیں بولتے ہیں، شریعت نے دوسرے طریقے پہ بلی کو کا طریقہ بتایا ہے، وہ اس کو عقیقہ کہتی ہے۔ عقیقہ، جی۔ تو آپ کے ان بچوں کا اگر عقیقہ نہ ہو، چاہے بڑے بھی ہو گئے ہیں جوان بھی ہو گئے ہیں، تب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ اپنے آپ کیا تھا، جی، تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ان کا عقیقہ کر دیا جائے، اور دوسرے ہے کہ نماز پناہ پڑھی جائے، یہ ان کی ماں بھی پڑھیں، یہ بچے خود بھی پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ جو خطرات ہیں ان کی زندگی میں وہ ٹل جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے۔ مولانا صاحب، حنا صاحبہ کے داماد کے تعلق سے فکر مند ہے، ان کی نوکری تھی چلی گئی ہے، اور رشتوں کے میں بھی دشواری ہے، طبیعت خراب رہتی۔ 3 سوال ان کے ہیں۔ دیکھیے تینوں سوالوں کے جڑ ایک ہی ہے کہ ان کی کچھ کوتاہیاں اور کچھ اثرات ہو سکتے ہیں ان کے اوپر۔ ان کو سورہ بقرہ پڑھنی چاہیے، اور صبح شام آیت الکرسی 3 مرتبہ بغیر کسی ناغہ کیے پڑھتے رہیں، نماز توبہ پڑھیں، نماز پناہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں دور ہو جائیں گی۔ یہ کچھ ان کی غلطی ہے اور کچھ ان کے اوپر اثرات ہیں۔ اللہ بہتری کرے۔ مولانا صاحب، فہد صاحب کا سیتاپور سے ہمارے پاس سوال ہے۔ ایک تو یہ کہ جاب میں پروموشن کے لیے خواہاں ہیں وہ۔ دیکھیے پروموشن کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی خدمات آپ کے افسران کی نظر میں ایسی ہوں کہ جو کچھ آپ کو کرنا چاہیے آپ اس سے زیادہ کرتے ہیں، یعنی کوالٹی کے لحاظ سے، کوانٹیٹی کے لحاظ سے کام زیادہ کرتے ہیں اور کام اچھا کرتے ہیں، تو آپ کی ترقی ہوتی ہے۔ آپ اپنے کام کو بہتر بنانے کی کوشش کیجیے، دعا تو ہم بھی کریں گے، اور آپ بھی وقتاً فوقتاً نماز حاجت پڑھ کر دعا کیجیے، لیکن آپ اپنے کام کو بہتر کرنے کی کوشش کیجیے، ٹائم پورا دینے کی کوشش کیجیے، اپنے افسران کو جائز حدوں میں، جائز حدوں کا لفظ بڑھا رہا ہوں میں، اپنے افسران کو جائز حدوں میں راضی رکھنے کی کوشش کیجیے۔ بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے۔ ان کا دوسرا سوال اپنی بہن کے لیے ہے۔ بہن کی شادی ہو گئی ہے، کچھ برس ہو گئے ہیں، 2 یا 2.5 برس۔ کہتے ہیں کہ شوہر اور ان کے شوہر اور ساس نے اتنا پریشان کیا کہ وہ اپنے گھر پر آ کر بیٹھ گئی ہیں، اور گھر بیٹھے ہوئے بھی 1.5 سال ہو گیا ہے۔ دیکھیے یہ اس طرح کے معاملے جو ہیں ہم یک طرفہ طور پر یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ان کی بہن کی غلطی ہے۔ کبھی کبھی مزاج ایسا ہوتا ہے کچھ لوگوں کا کہ وہ بہو کو بہو نہیں بلکہ باندھی کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور جو باندھی بننے کے لیے تیار نہیں ہوتی تو وہ پریشان کرتے ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن کوشش یہ کیجئے کہ لوگوں کو بیچ میں ڈال کر اور رشتہ سدھارنے کی کوشش کیجئے، اور اپنی بہن کو بھی کہیے کہ بہن ذرا تم اور زیادہ برداشت سے کام لو، اور زیادہ اپنی خدمت بڑھا دو۔ شروع میں 2 4 6 سال جو ہے زندگی میں ہر بہو کے ایسے دشواری کے آتے ہیں، اس کے بعد رفتہ رفتہ اس کے قدم جم جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے دیتا ہے، رفتہ رفتہ وہ بچے بڑے ہوتے ہیں، پھر ماں کی حمایت میں بچے بھی آ جاتے ہیں، اور وہ دشواریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک طرح سے گھر جم جاتا ہے، گھر جم جاتا ہے۔ اس لیے لوگوں کو بیچ میں ڈال کر یہ دوریاں جو پیدا ہوئی ان کو تو ہم برابر کر لیجئے، اور اس کے بعد دعا بھی کیجئے اور کوشش بھی کیجئے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بچی کو اپنے گھر میں سکون عطا فرمائے۔ ایک کالر ہے مولانا صاحب ہمارے فون لائن پر، مرزا تنویر بیگ صاحب ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ خیر مقدم آپ کا مرزا تنویر بیگ صاحب، سوال پوچھیے۔ تنویر صاحب سوال پوچھیں، ہماری فون لائن پر موجود ہیں تو۔ ہلو، غالباً مرزا تنویر بیگ صاحب ہماری فون لائن پر نہیں ہیں۔ نور جہاں صاحبہ سے بات کرتے ہیں، ہماری فون لائن پر آ چکی ہیں، فرمائیے نور جہاں صاحبہ۔
السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن نور جہاں، فرمائیے کیا سوال ہے؟ مولانا صاحب بہت دن سے ہم لوگ فون لگا رہے ہیں آپ لوگ سے، لیکن بہت مشکل سے آج فون لگا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ آج ہماری آپ کی بات ہو رہی ہے. بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اتنی اچھی تعلیم ہمیں دے رہے ہیں. اور مولانا صاحب میرے 2-3 سوال تھے. ایک تو یہ کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھے، اب چاہ رہے ہیں قرآن شریف پڑھنا تو ہوا خارج ہو گیا یا کچھ ایسی ہوگی جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر نماز پڑھنے میں ایسا لگتا ہے کہ اب کلام پاک کیسے پڑھیں، چھوڑو نہیں پڑھتے ہیں یا پھر تیمم کر کے پڑھ لیتے ہیں. تو کیا وہ صحیح ہے یا ٹھیک نہیں ہے، بتا دیجیے. ٹھیک ہے بہن. آپ کا سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب میرے ہسبینڈ کا عقیقہ ہوا یا نہیں ہوا، اس کے بارے میں ہم کو پتا نہیں، ان کے والدین بھی نہیں ہیں، تو اب ہم کیا کریں. اور مولانا صاحب تیسرا سوال یہ ہے کہ جیسے جائیداد کے چکر میں بھائی بہنوں میں تھوڑی سی انبن ہو جاتی ہے یا بھائی ناراض ہو جاتا ہے، جنرلی دینا نہیں چاہتا ہے، لیکن بہن کے دل میں ہر وقت ان کے لیے کوئی نفرت نہیں ہوتی، پھر بھی وہ چاہتے ہیں وہ مجھ سے بات کریں، یہ کریں وہ کریں، پر وہ فون نہیں اٹھاتے. تو کہیں نہ کہیں دل دکھتا رہتا ہے کہ کاش میرا بھائی مجھ سے بات کرتا. تو ایسے میں ایک بہن کا کیا فرض ہونا چاہیے؟ بہت اچھا جذبہ، بہت اچھا آپ کا جذبہ بہن. آپ کے سوالات ہم نے تینوں نوٹ کر لیے ہیں. بہن چاندوی کے اور سوال ہم نوٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد باتوں کا سلسلہ مولانا صاحب سے جوڑیں گے. خیر مقدم آپ کا چاندوی صاحبہ، سوال پوچھیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بتائیں بہن کیا سوال ہے؟ مولانا کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد زین کیسا ہے نواز کا نام رکھنے کا سے؟ محمد دوہرا دیجیے. محمد زین. محمد بیگ یہ نام میرے خیال میں محمد زین محمد زین ٹھیک ہے نام. مناسب ہے بہن. مولانا صاحب کا مشورہ یہی ہے کہ مناسب ہے، رکھا جا سکتا ہے. مولانا صاحب بہن نور جہاں کا جو سوال آخری ہے اس سے ہم آغاز کرتے ہیں. بہن اور بھائی کے رشتے کے تعلق سے انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس میں کوئی لین دین کے معاملے میں جو رشتے خراب ہو جاتے ہیں، بہتر کرنے کی کوشش کرتی ہے. جو حق ہے، حق تو بہن کا ہے، ملنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود جو بھائی ہیں اپنے دل کے اور گھر کے دروازے بند کر لیتے ہیں. دیکھیے اپنی طرف سے ملنے کی کوشش کرتی رہیے، اور جو حقوق ہیں حق کے لیے کوشش کرنا تو ٹھیک ہے، لیکن اس کوشش میں جنگ و جدل کرنا، مقدمہ بازی کرنا، دلوں کو برا کر لینا یہ اچھا نہیں ہے. کوشش کیجئے مناسب انداز میں. اگر کوئی حق تلفی کر رہا ہے تو دنیا میں یا آخرت میں کسی نہ کسی وقت اللہ تعالیٰ وہ حق آپ کو دلا دے گا. اپنی طرف سے نفرتوں کو ختم کرنے کی کوشش جاری رکھیے. صحیح بات ہے، اپنی طرف سے یہ نفرت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بھائی جو ہیں وہ سخت گیر ہو گئے ہیں، وہ فون پک نہیں کرتے. ان کا اللہ ان کو برداشت سے کام لیں. اپنی طرف سے پھر بھی کبھی کبھار کوشش کرتی رہیں، لیکن اپنے آپ سے آپ دوری نہ کیجئے. ان کو بھی اللہ تعالیٰ کسی وقت میں اللہ ہدایت دے دے گا انشاءاللہ. عبدالرحیم صاحب ہماری فون لائن پر ہیں، آندھرا پردیش سے. فرمائیں کیا سوال ہے بھائی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبدالرحیم صاحب سوال پوچھیں. میرا نام، میں یہ ایک سوال کرنا چاہتا. ایک لڑکے کو دونوں ماں ہے، پہلے جنم دی ماں ہے، ایک پالیسو ماں ہے، پھر کس کو وہ خود زیادہ ادا کرنا ہے مولانا؟ بہت اچھا سوال ہے. آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے. اور حقوق کی بات ہے مولانا صاحب، 2 ماں ہیں. دیکھیے حق کی بات یہ ہے کہ دونوں کا حق ہے. ایک نے جنم دیا ہے اس کا بھی حق ہے، ایک نے پرورش کی ہے اس کا بھی حق ہے. اب اس میں اس کی ضرورت نہیں ہے جانچنے کی کہ اس کا حق زیادہ ہے. جس کو مدد کی ضرورت ہو آپ مدد دیتے رہیے. ضروری نہیں ہے کہ ایک دفعے میں ہی ایک آدمی کو ایک ضرورت پڑی اسی وقت میں دوسری کو ضرورت پڑی. جس ماں کی جو ضرورت ہو اس وقت میں وہ پورا کرتا رہے. یہ حساب لگانے کی کوشش نہ کیجیے کہ کس کا حق زیادہ ہے کس کا کم ہے. دونوں کا حق ہے، اور اتنا ہی احترام بھی کرنا چاہیے. دونوں کا احترام کیجیے. حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اماں جان جنہوں نے دودھ پلایا تھا، جب حضور بڑے ہوئے، جوان ہوئے اور پیغمبری بھی ملی، اس وقت تک اصل ماں تو نہیں رہی تھیں، لیکن جنہوں نے دودھ پلایا تھا ان کا بھی حق اتنا پہچانتے تھے کہ ایک مرتبہ بہت مصروف تھے کسی کام میں اور وہ آ گئی اور نظر پڑی آپ کی، تو آپ نے اپنے لوگوں سے کہا، اپنے کاندھے کی چادر اتار کے کہا کہ یہ بڑی بی کے نیچے بچھا دو. وہ چادر بچھوائی جو آپ کے اوڑھنے کی چادر تھی، وہ ان کے نیچے بچھوائی اور ان سے کہا کہ ان کو بٹھاؤ. لوگوں نے بٹھا کے بٹھا تو دیا، لیکن وہ نئے لوگ جو تھے جو واقف نہیں تھے ان سے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، وہ سوچنے لگے کہ یہ بڑی بھی کون ہے، اتنی عزت دے رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. بعد میں حضور فارغ ہوئے اور ان سے ملاقات کی تو
लोगों ने पूछा अल्लाह के रसूल ये कौन है, तो उन्होंने बताया कि हमारी माँ है जिन्होंने हमें दूध पिलाया था। सुभान अल्लाह। तो जिसका जो हक जिस वक्त में है अदा कीजिए, ये इस बारीकी में न जाइए कि किसका हक ज़्यादा है किसका कम है। बेहतर सलूक करना चाहिए दोनों के साथ, बेहतरी का। मौलाना साहब, शौहर का अकीक़ा इनको नहीं मालूम है, ये नूर जहाँ साहिबा के सवाल का जवाब मैं चाहता हूँ। अकीक़ा हुआ नहीं हुआ है ये वो नहीं उनको मालूम है, क्या करें, अकीक़ा कराएं कि नहीं? अगर शौहर मौजूद हैं जी तो उनको या तो मालूम होगा, और अगर वो मालूम उनको नहीं भी है दोबारा भी कर दें तो कोई हर्ज नहीं है, उनकी तरफ से अल्लाह नाम का एक बकरा हो जाएगा, कोई बात नहीं। एक बहुत छोटे में इस पर रहनुमाई चाहता हूँ। नमाज और तिलावत के ताल्लुक़ से उन्होंने कहा कि इस दौरान अगर रिया खारिज हो जाते हैं। देखिए, अगर मुसलसल ऐसा नहीं होता है, कभी कभार हुआ है, तो नमाज के दौरान अगर हुआ है तो जाके वजू करके और जितनी नमाज हो गई थी बाकी नमाज पूरी कर लें, नमाज दोहराने की ज़रूरत नहीं है। और तिलावत जो है उसके बाद अगर बार बार ऐसा होता है तब तो बगैर एक दफ़ा वजू करके बैठ जाइए और पढ़ते रहिए, फिर रिया खारिज हो जाए तो आप तिलावत जारी रख सकती हैं। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, मेरी और तमाम नाजरीन की रहनुमाई फरमाने के लिए। अब वक्त जो है मज़ीद इजाज़त नहीं दे रहा है कि गुफ्तगू के इतनी खूबसूरत गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। इंशाअल्लाह ताला कल फिर अल्लाह ने ज़िंदगी रखी तो हम अपनी नाजरीन की खिदमत में हाजिर होंगे एक नए मौजू के साथ। कि अपने प्रोग्राम राह नजात में और प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे इस स्टूडियो की रौनक को दोबारा कर रहे हैं आलमी शोहरत याफ्ता तबीब, नेशनल मेडिकल कॉलेज सहारनपुर के प्रिंसिपल जनाब डॉक्टर असलम खान साहब। मिलकर इस्तकबाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम, खुश आमदीद डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शुक्रिया आपका डॉक्टर शगुफ्ता। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो नाज़रीन, आज बात करेंगे जोड़ों के दर्द की। जी हाँ, जोड़ों का दर्द कभी कभी बुजुर्ग अफराद को भी होता है, कभी नौजवानों को भी होता है, कभी मसल्स में भी क्रैम्प्स आने लगते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो जोड़ों का दर्द है इसकी नौयत मुख्तलिफ होती है, लेकिन दर्द तो दर्द है, इससे बचा कैसे जाए? सही कहा आपने, दर्द है। एक्चुअली पहले तो हम ये बता दें नाज़रीन से कि कोई भी दर्द जो होता है वो दर्द कोई बीमारी नहीं होती। मिसाल के तौर पे बुखार है, बुखार कोई बीमारी नहीं होती। आमतौर से लोग सोचते हैं बुखार हो गया तो बीमारी हो गई, या दर्द है तो कोई बीमारी, मतलब जो दर्द बीमारी नहीं सेल्फ बल्कि किसी बीमारी का मैनिफेस्टेशन है दर्द। इंडिकेशन है, मैनिफेस्टेशन है, मतलब किसी भी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम। मिसाल के तौर पे जैसे लीवर पेन होता है, लेडीज़ को मालूम हुआ कि भाई बच्चा पैदा होने वाला है, या मान लो कोई और बात है कि पेट में आपको दर्द हुआ तो मालूम हुआ आपको टॉक्सिसिटी हो गई, या आपने रेजिडियो कोई चीज़ खाई है वो रुक गया है, या कोई और दर्द है। मिसाल के तौर पे लेडीज़ को यूट्रस में दर्द रहता है तो इसका मतलब कोई क्लॉट, कोई पीस रह गया है अंदर, या इस तरह से मतलब ये सोच के आप देखेंगे तो फिर आपको दर्द की परेशानी, बल्कि दर्द एक रहमत नज़र आएगा। क्योंकि रहमत इसलिए कि फिर आप उस चीज़ का इलाज कर लेंगे जिस चीज़ की वजह से दर्द है। मिसाल के तौर पर र्यूमेटिज्म है जो ख़ास तौर से मॉइस्चर की वजह से हो जाता है, उसकी वजह से दर्द होता है। तो अगर आप एक तो मॉइस्चर से बचें, आप कपड़े मत धोएं, पानी में ज़्यादा मत रहें, ये ध्यान रखें। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप जो है दर्द होगा नहीं, और फिर आप अपने आप को ट्रीटमेंट करें। तो हमारे यहाँ करिश्मा पेन नील ऑयल है और हमने इसके लिए स्पेशल कैप्सूल्स बनाए हैं आयुर्वेदिक, जो ऐसा पुराना से पुराना दर्द है वो निकाल करके बाहर करता है। उसका सबूत ये है कि आप पहले RA टेस्ट करा के अपनी रिपोर्ट हमारे यहाँ भेजिए हमारे मोबाइल नंबर्स पर, व्हाट्सएप पर, और उसके बाद में आपको मेडिसिन भेजेंगे। मेडिसिन के बाद में जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा फिर आप RA करा के देखिएगा, आपको नेगेटिव आ जाएगा, यानी पॉजिटिव नहीं रहेगा। तो ये ज़रूरी है इसमें। जी, जोड़ों का दर्द बढ़कर गठिया का रूप कैसे ले सकता है डॉक्टर साहब? वो जोड़ों का दर्द गठिया इसलिए ले रहा है, मैं आपसे बताऊं, आप देखेंगे अक्सर बहुत से जो जिन्हें गठिया होती है तो वो अक्सर बात करके देखिए आप, वो नेगेटिव होते हैं। तो मैं इसमें एक बात सुनाना चाहता हूँ उनको, खास कुरान की मैंने पढ़ी है। देखिए इसको सभी पढ़ते हैं लेकिन इसको पढ़ के ऐसे ही गुजर जाते हैं। कुरान को पढ़ के रिफ्लेक्शन या कंटेम्पलेशन नहीं करते कि हमारे पर कहाँ उतर रहा है, हम अपनी ज़िंदगी में कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। सिर्फ अल्लाह की तारीफ करो और अपने गुनाहों की या अपने इंट्रोस्पेक्शन करो। इसमें यह है कि देखिए सब कुछ मिल गया था सहाबा को, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब कुछ मिल गया था। अब उन्हें कहा जाता कि आप ऐश करो, आप खाओ पियो मौज उड़ाओ, क्योंकि इस्लाम पूरी तरह से वहाँ गालिब आ गया था। लेकिन अल्लाह ताला ने वहाँ क्या कहा कि अब इस्तग़फ़ार करो। तो जितने इस्तग़फ़ार की इनको हम आगे तक ले जाएंगे। इस्तग़फ़ार के माने हैं थैंकफुल टू गॉड, कि अल्लाह से का शुक्र अदा करते रहें, शुक्र अदा करते रहें कि अल्लाह ताला मैं ठीक हूँ, थोड़ा सा मेरा दर्द है, कोई बात नहीं, तूने मुझे हमेशा तंदुरुस्त रखा है, थोड़ा दर्द हो गया तो कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर रहा हूँ, वो ठीक हो जाऊँगा। लेकिन अगर हमें कहा नहीं भाई मैं तो मर रहा हूँ, मैं तो ये हो रहा हूँ, मैं तो और दर्द बढ़ता चला जाएगा। तो मेरा कहना ये हमेशा कि खुदा से इस्तग़फ़ार करें, थैंकफुल टू गॉड रहें, और
अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह की अजमत बयान करें, तो आपको दर्द होगा ही नहीं। अगर दर्द होगा भी तो उसे आप अल्लाह की मार्फत में जोड़ देंगे, क्योंकि आपको दर्द होगा तो अल्लाह याद आएगा, और अल्लाह याद आएगा तो आप अल्लाह से जुड़ जाएंगे, अल्लाह से कम्युनिकेट हो गए तो आप मार्फत हासिल होगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, किसी दानिशमंद ने ये भी कहा है कि जो खुशियां हैं वो हमें सुलाती हैं और गम हमें जगाते हैं, अल्लाह से हमारा रास्ता मजबूत करते हैं। दानिश से बात कर रहे हैं जी, बताएं क्या सवाल है? अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे बड़े भाई हैं जी जी, उनके ना कुछ दिन से दर्द पैरों में शुरू हो गया, अच्छे खासे अभी सेहतयाब हैं जी, लेकिन दर्द अचानक हो वो काम ही नहीं कर पा रहे हैं। हमने दिखाया था तो फिजियोथेरेपी इस तरह की चीजें काफी कराई, फिर भी फायदा नहीं हो रहा है। काफी दिन हो गए, 5-6 महीने से परेशान हैं हम लोग। तो आपका प्रोग्राम देखा टीवी पे आता है तो मैंने सोचा आपसे करें, बहुत मुश्किल से तो नंबर लगता है आपका। जी जी जी, नहीं ठीक कहा आपने, लेकिन एक जहन ये लोगों का होता है, टांगों में दर्द है तो सिर्फ टांगों के दर्द की दवा करते हैं। मिसाल के तौर पर कि सर में दर्द है तो सिर्फ के दर्द की दवा करते हैं। अगर सिर में दर्द है तो देखिए, मालूमात के लिए नाज़रीन के बता रहा हूँ, तो अपनी आंखें टेस्ट कराएं, और अगर टांगों में दर्द है तो शुगर का टेस्ट कराएं। हो सकता है कि आपको शुगर हो रही है, उसकी वजह से टांगों में दर्द हो। अगर शुगर नहीं है तो फिर आप जो है हमारा करिश्मा पेन नील ऑयल 1 बूंद सुबह 1 बूंद शाम पिए, गर्म पानी में मिला करके, और बाकी जो तेल मालिश करें टांगों में, और उस पर इंफ्रारेड लैंप आता है। और अगर टांगों में सुनपन है या पैरालिसिस टाइप महसूस होता है, जैसा उठ नहीं पाती टांगे, तो उसमें आप TENS से स्टिमुलेशन मशीन होती है, उससे स्टिमुलेट करें, उससे स्टिमुलेट करेंगे तो इंशाल्लाह चंद दिनों में पैरालिसिस भी ठीक हो जाएगा, सुनपन भी ठीक हो जाएगा, दर्द भी ठीक हो जाएगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक हो जाएगा। और साथ में अलसी के तेल की बनी हुई सब्जी खाएं, क्योंकि अलसी के तेल में ओमेगा 6 होता है, और ये हम अपने यहाँ से भी देते हैं, अपने यहाँ जो मरीजों को उनको भी खिलाते हैं, और ये एडवाइस भी करते हैं कि अलसी के मछली में भी देखिए ओमेगा 3 होता है, और मछली महंगी भी होती है, हर आदमी वेजिटेरियन होता है कोई, तो वो खाते भी नहीं इसको। तो ज़रूरी है कि अलसी का तेल फ्लैक्स सीड के नाम से आता है, और अमेरिका में भी इसके कैप्सूल और दवाइयाँ हार्ट के पेशेंट को भी, दर्द के पेशेंट को भी दिए जाने लगे हैं। जो बचपन में हमारी वालदा हमें अलसी के लड्डू खिलाती थी तो वो बहुत साइंटिफिक था तो अलसी के लड्डू जो हैं अगर आपको नहीं मिलते तो कम से कम आप हमारे यहाँ से इसको अलसी की ये कैप्सूल्स मंगाइएगा, खाइएगा, इंशाल्लाह दर्द ठीक होगा ही नहीं। मतलब हम रूट कॉज पे काम करते हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं दर्द ठीक कर दिया उसके बाद फिर दर्द हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि नहीं दोबारा दर्द ना हो, तो उसको खाने में भी अलसी का तेल दें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि अगर किसी को डायबिटीज यानी कोई डायबिटिक हो रहा है जी, जी, जी। तो भी दर्द होता है, वो दर्द किस नौइयत का होता है डॉक्टर साहब? देखिए, एक तो उसमें बार बार यूरिनेशन पेशाब आएगा, एक तो ये होती है इसमें, और दूसरे दर्द होता है टांगों में, वो इस नौइयत का होता है कि टांगे में जैसे खींच रहा हो, कुछ खिंचाव हो रहा हो। चूंकि ऐसा होता है शुगर की जो हमारे यहाँ बैलेंस्ड, क्योंकि ब्लड के अंदर शुगर और हम मैग्नीशियम हर तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो अगर प्रॉपर कंपोजिशन में नहीं रहे तो वहाँ दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए लाजमी तौर से हमें चाहिए कि जब भी कभी ऐसा दर्द हो तो हम फ़ौरन शुगर का टेस्ट कराएं, और अगर शुगर का HB1C टेस्ट कराएं। पहले शुगर के टेस्ट रैंडम आते थे या PP फास्टिंग आता था, अब जो नई साइंस ने एक टेस्ट दिया है उसका नाम है HB1AC, तो उसको कराएंगे तो उसमें 3 महीने के पिछला फ्लक्चुएशन एक ही बार टेस्ट में पिछले 3 महीने की रिपोर्ट आ जाएगी। यानी कभी कभी ऐसा होता है आज हमने शुगर खाई नहीं तो हमने शुगर का टेस्ट कराया तो हम अब नहीं ले हमारे, लेकिन उसमें 3 महीने का जो फ्लक्चुएट हुआ आपका ब्लड, ये बहुत बड़ी रिसर्च है, ये अल्लाह का बड़ा इनाम है। और जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं इस पे यूरोप के, उन लोगों को भी दुआ किया करें कि अल्लाह ने देखिए हम लोगों के लिए कितनी बड़ी सहूलियात कर दी, हम लोग कहाँ रिसर्च कर पाते। तो आज वो उसको रिसर्च लें, 90 दिन का जब हमें उसका एवरेज वैल्यू मिल गई तो 6.5 जो है वो एवरेज वैल्यू नॉर्मल होती है। अगर 6.5 से ज़्यादा है, 7 है, 7.5 है, 8 है, 8.5 है, तो समझ लीजिए आपको शुगर रही है, होती है और फ्लक्चुएट होती रहती है। और इस वक्त भले ही आपने रैंडम टेस्ट कराया उसमें नहीं लो। लेकिन अगर ये आ जाता है कि आपको शुगर हो रही है तो फिर क्या प्रिकॉशन लेना है? तो उसके लिए हमने एक सफूफ बनाया, जैसा हम माजून बनाते हैं, चूँकि शहद में बहुत से लोग पसंद नहीं करते, हालांकि शहद शुगर में लिया जा सकता है, ये भी हम बता दें। क्योंकि हाइपोग्लाइसेमिया में हम लोग देखते हैं कि मीठा खिलाया जाता है और जब कभी बेहोश हो जाते हैं हम, लेकिन अगर नहीं खाते हमने एक सफूफ बनाया शुगर के लिए कि वो इंशाल्लाह उनको एनर्जी भी बख्शेगा और शुगर को ख़त्म भी, दर्द वर्द होने का ही नहीं उनको। साथ साथ करिश्मा पेन नील ऑयल इस्तेमाल करते रहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हर आमद आपकी मालूमात का एक ख़जाना लेकर आती है
और रहनुमाई के कई दर वाव हो जाते हैं आपसे गुफ्तगू में। मुख्तसर सा वक्त लेकिन बहुत कारआमद गुफ्तगू, बहुत मुअस्सर बातें। सलामत रहिए और इंशाल्लाह आपसे मुलाकातों का सिलसिला जारी और सारी रहे। एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो नाज़रीन का शुक्रिया अदा करूँगा कि इतनी मोहब्बत से वो इतनी ख्वाहिश से बुलाते हैं और बार बार मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे कोई तकलीफ महसूस नहीं होती। और ख़ासतौर से आपका जो तरीका है माशाल्लाह बहुत ही उम्दा है। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो नाज़रीन, अगली मुलाकात तक के लिए आपकी मेज़बान भी इजाज़त लेती है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।